तो चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता की। उसके उस गहरे ज्ञान की जो हजारों साल बाद भी मुझे लगता है हमें रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख है, भगवत गीता जीवन के 10 अनमोल पाठ। इसमें श्री कृष्ण के वो उपदेश हैं जो अर्जुन को दिए थे, पर लगता है जैसे वो हम सबके लिए है। हाँ, हर किसी के लिए, हर समय के लिए। तो आज कोशिश करते हैं इन शिक्षाओं को थोड़ा और समझने की कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही ताजी कैसे लगती हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये तो जीने का तरीका बताती है। सही का। और सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है, शायद सबसे मशहूर भी है, वो कर्म वाली बात। हाँ, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही कि बस अपना काम करो, फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लगता है, पर इसे असल में जीना वो असली चुनौती है। सिर्फ अपने एफर्ट पर फोकस करना और रिजल्ट को ईश्वर पर छोड़ देना। इसका साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ता होगा? असर बहुत गहरा। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं ना, यस, तो काम में फोकस बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसी से जुड़ा है वो अनासक्ति का आइडिया, मतलब डिटैचमेंट। अच्छा, अनासक्ति। गीता यही कहती है कि अटैचमेंट मतलब आसक्ति, यही सारे दुखों की जड़ है। जब हम नतीजों से या लोगों से या चीजों से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। हाँ, मोह हो जाता है। बिल्कुल, मोह और फिर डर। अनासक्ति इसी बंधन से हमें आजाद करती है, मन शांत होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दो। नहीं नहीं, कर्म तो करना है। कर्म करना है, बस उसके फल से जो उम्मीदें और चिंताएं हैं उन्हें छोड़ना है। और ये डिटैचमेंट शायद तब आसान होता होगा जब हम वो आत्मा वाली बात समझते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। सही। ये ज्ञान कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम वो अमर आत्मा हैं, ये मौत के डर को बहुत कम कर देता है। हाँ, शायद खत्म ही कर देता है कुछ लोगों के लिए। और इसी समझ से फिर वो स्थित प्रज्ञा बनने का रास्ता खुलता है। मतलब ऐसा इंसान जो सुख दुख मान अपमान सब में एक जैसा रहे। सम दुख सुखम धीरम, बिल्कुल, है ना? ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, यही असली ताकत है, हर हाल में शांत रहना। लेकिन इस शांति के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, हमारा ईगो, मैं करने वाला हूँ, ये भाव। हाँ, अहंकार। गीता इसके बारे में क्या कहती है? गीता तो साफ कहती है कि असली कर्ता हम हैं ही नहीं, वो परमात्मा है। जैसे कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूँ। ये समझना कि हम तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है उस बड़ी डिवाइन प्लान में, ये हमारे ईगो को धीरे धीरे खत्म करता है। अच्छा। और जब ये कर्तापन का भाव जाता है ना, तो फिर ना तो सक्सेस का ज्यादा घमंड होता है और ना फेलियर का दुख। सही बात है। और ईगो के साथ साथ अपने मन को काबू करना, वो भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी। गीता कहती है ना, बंधुरात्मात् मनस्तस्य, कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो इसे दोस्त कैसे बनाया जाए? अभ्यास और वैराग्य से। मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और इसी के साथ गीता स्वधर्म की बात करती है, यानी अपनी नेचर के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से काम करना। दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपना रास्ता चुनना। बिल्कुल, अपना रास्ता, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना लगे, वही बेहतर है। अपने स्वभाव को समझकर जीना, ये भी मन को स्थिर रखने में मदद करता है। तो कर्म, ज्ञान और फिर भक्ति, निष्काम भक्ति की भी बात आती है। हाँ, भक्ति योग, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे ईश्वर को प्रेम करना। बस प्रेम के लिए प्रेम। बिल्कुल, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, बस एक शुद्ध प्रेम और ग्रेटिट्यूड का भाव। और जब कुछ समझ ना आए, मुश्किल हो, तब गीता कहती है, ईश्वर की शरण में चले जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। ये सरेंडर वाली बात। हाँ, ये परम आश्रय का भाव है, अपना सब कुछ उस डिवाइन पावर पर छोड़ देना। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है जीवन में। ये समर्पण शायद तब और आसान हो जाता है जब हम गीता की वो सबसे गहरी बात समझते हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर किसी में है। हाँ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि वो हर जीव के दिल में बैठा है। यही तो गीता का सार है एक तरह से। छोटी सी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक हर प्राणी में वही एक परमात्मा है। जब ये दिखने लगता है तो फिर नफरत कैसे टिकेगी?
गुस्सा कैसे आएगा? सबके लिए एक समता का भाव, प्रेम, करुणा, वो अपने आप आने लगता है। ये तो पूरी दृष्टि ही बदल देता है दुनिया को देखने की। बिल्कुल, विश्व बंधुत्व की भावना यही से जगती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भगवत गीता हमें कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, इन सब के बैलेंस से एक मीनिंगफुल और स्टेबल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बातें नहीं है, ये असल में जीने के सूत्र हैं। हाँ, प्रैक्टिकल विजडम है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर हम सच में ये मानने लगे, महसूस करने लगे कि हमारे आसपास हर इंसान में, हर जीव में वही ईश्वर है जिसे मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते हैं, तो हमारे रोज के व्यवहार में, हमारे रिश्तों में, इस दुनिया के साथ हमारे कनेक्शन में कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। ये सोचने वाली बात है वाकई।